हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम 3.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.4 का बेसिक्स हम पहले करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। अब तक हमने ग्रेडियंट किया, लेवल सरफेस किया, डेल निकाला, डिफरेंशिएशन किया, तो ये सारे काम हमने कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों? देखो, ग्रेडियंट में तो आपके पास फाई स्केलर फंक्शन था, लेकिन डाइवर्जेंस में जब हम मानेंगे एफ को, तो वो क्या मानेंगे? एक डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। लेट एफ हमने मान लिया, आपके पास क्या दिया हुआ है? डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। एंड एफ को मान लिया हमने किसके इक्वल? f1i प्लस f2j प्लस f3k। एफ को मान लिया हमने f1i प्लस f2j प्लस f3k, वेयर f1 f2 f3 आर द फंक्शन ऑफ f1 f2 f3 आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये हमने मान ली किसके फंक्शन है? एक्स वाई जेड की, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो, डाइवर्जेंस ऑफ एफ किससे डिनोट करेंगे हम? डी आई वी एफ डिनोट कर सकते हो, या फिर डेल डॉट क्या कर सकते हो? एफ। अब डेल डॉट एफ कैसे कर दिया? क्योंकि देखो, डेल भी वेक्टर क्वांटिटी थी और एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट या तो डॉट होगी या फिर क्रॉस होगी। तो पहले हम डॉट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ एफ। फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्रॉस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे कर्ल ऑफ एफ। तो कैसे डिफाइन होगा? डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या हो गई? फिर डेल की वैल्यू करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई जे, प्लस करली बाय करली जेड कितना? के। डॉट प्रोडक्ट करनी है, और दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या? करली f1 बाय करली एक्स, करली f2 बाय करली वाई, प्लस करली f3 बाय करली कितना? जेड। तो ये आ गया आपका क्या? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हुई? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आई है। सेकंड कह रहा है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कि जब भी आप डाइवर्जेंस ऑफ दो फंक्शंस, दो आपके पास डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन दिए हैं, तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस अलग अलग से दोनों पे क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल आप इजी से सोल्व कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट आपको आती है करनी। सेकंड प्रॉपर्टी, इसके बाद ये थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, सेकंड प्रॉपर्टी आएगी क्या? कि अगर आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ये कह रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ जीरो होगा, इज जीरो इफ एफ इज ए कांस्टेंट वेक्टर। देखो, एफ आपके पास कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है। एफ यदि कांस्टेंट वेक्टर है, तो करली एफ बाई करली एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, करली एफ बाय करली वाई ज़ीरो होगा, और करली एफ बाय करली जेड भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। यदि एफ कांस्टेंट वेक्टर है तो तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या होगा? देखो, डाई डॉट एफ क्या होता है आपका? मतलब डेल डॉट एफ क्या आ जाएगा? करली एफ बाय करली एक्स प्लस करली एफ बाय करली वाई प्लस करली एफ बाय करली जेड। तीनों की वैल्यू रखो, कितना आ गया आपके पास? ज़ीरो आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं कि एफ़ कैसा होगा? कांस्टेंट वेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एफ़ को मान लिया एक नॉन कांस्टेंट वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे माइनस टू जेड के, और अब हम डेल डॉट एफ निकाल रहे हैं। तो डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? डेल डॉट एफ हो जाएगा करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड कितना? के। और इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? एक्स आई प्लस वाई जे माइनस टू जेड के। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपस में, तो आई आई के कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा आपके पास? करली बाय करली एक्स इंटू एक्स प्लस करली बाय करली वाई इंटू वाई प्लस करली बाय करली जेड इंटू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ टू जेड। तो आपके पास ये हो गया वन
+1 और यहाँ से निकल के आया कितना आपके पास -2। कितना आ गया? 0 आ गया। देखो डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या आई? 0 आई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एफ़ कैसा है, कांस्टेंट वेक्टर है। एफ़ इज़ नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं डाई डॉट एफ के। एक और रिजल्ट दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ, आपके पास कोई फाई स्केलर फंक्शन दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है किसके? ग्रेडियंट ऑफ फाई और डॉट एफ, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो बीच में क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होगी। उसके बाद प्लस फाई एज इट इज़, और क्या आएगा? डाइवर्जेंस ऑफ एफ। मतलब क्या निकाला आपने? आपने निकाला डेल डॉट फाई एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। मतलब आपके पास आ गया क्या? डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई, ये आ गया कितना? डेल डॉट एफ। तो ये एक तीसरा रिजल्ट था। तो डाइवर्जेंस के कुल इतने ही रिजल्ट हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए शो डेट द वेक्टर, आपके पास एफ वेक्टर दिया हुआ है, इज सोलेनोडियल। तो सोलेनोइडियल, तो सोलेनोइडियल एक नया वर्ड है, इसको एक बार देख लो कि किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर एफ इज कॉल्ड, ए वेक्टर एफ इज कॉल्ड सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। मतलब आपको दिखाना है डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या? 0। तो हम अब यहाँ से डेल डॉट एफ निकालेंगे। तो डेल डॉट एफ निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा वो? पहले हम डेल डॉट एफ डायरेक्ट कर लेते हैं। करली बाय करली एक्स, आई का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 3y प्लस करली बाय करली वाई, जे का कोफिशिएंट y माइनस 2z प्लस करली बाय करली जेड, और के का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? एक्स प्लस ए जेड, और इसको हम रखेंगे इक्वल टू क्या? 0। क्योंकि दिया हुआ है कि ये सोलेनोइडियल, मतलब इसका डाइवर्जेंस 0 गिवन है, तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये 0 के इक्वल। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 1 प्लस यहाँ से आपके पास आ गया 1 प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आ गया ए इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? -2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ एफ इक्वल टू एक्स वाई स्क्र आई प्लस 2x² y z जे प्लस 3y² के, फाइंड, हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है और पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले तो डेल डॉट एफ निकालते हैं। डेल डॉट एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? करली बाय करली एक्स y² प्लस करली बाय करली जेड, जे का कोफिशिएंट वाई, सॉरी करली बाय करली वाई, जे का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 2x² yz प्लस करली बाय करली जेड, के का कोफिशिएंट आ जाएगा 3y z²। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास y², यहाँ से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x² z, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ गया 6yz। अब पॉइंट दे रखा है आपके पास कितना? एट 1 -1 1। तो पुट करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया? -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू कितना? 1 प्लस 6 इंटू -1 और इंटू कितना आ गया? 1। तो ये आ गया आपके पास कितना? 1 प्लस यहाँ से 2, और ये आ गया माइनस ऑफ कितना? 6। तो ये आ गया आपके पास -3 इसका, -3 इसका आ गया आंसर। देखो एक ना बुक में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो +9 आंसर आएगा। तो यहाँ से माइनस से करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा। तो बुक वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, तो इस वजह से आंसर उसका 9 आया हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो फिर ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होके ये बन जाएगा माइनस, और माइनस माइनस +6, ये आ जाएगा आंसर कितना? 9। तो दोनों बता दिए हैं। ये थोड़ी बाई मिस्टेक ये प्लस का साइन रह गया। नेक्स्ट कह रहा है प्रूव करो डाइवर्जेंस ऑफ आर होगा वो 3 के इक्वल आएगा यदि आर आपके पास दिया हुआ है XI प्लस YJ प्लस कितना? Z ऑफ K। तो देखो डेल डॉट आर निकालना है हमने। तो डेल डॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? करली
अब आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो आई का कोफिशिएंट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, करली एक्स बाई करली एक्स प्लस करली वाई बाय करली वाई प्लस कितना, करली जेड बाय करली जेड। किसके इक्वल आ गया ये, 1 + 1 + 1, आंसर आ गया आपका कितना, 3। तो कर लोगे, डेल लिखोगे करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के, और डॉट प्रोडक्ट कर दोगे इसके साथ। तो आई का आई के कोफिशिएंट के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, तीनों का सम, और आपका आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन दे रखे हैं पहले बिल्कुल। एफ फैक्टर आपके पास दिया हुआ है x² y² और जेड की पावर कितनी, 4। आपको फाइंड करना है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, डेट इज आपको निकालना है क्या, देखो डाइवर्जेंस तो डेल हो गया, डॉट करेंगे किसके साथ, ग्रेडियंट ऑफ एफ मतलब डेल एफ। तो आपको ये फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए आपको सारी चीज़ें पता है। एफ़ आपके पास दिया हुआ है तो डेल एफ़ निकाल सकते हो, फिर डेल के साथ उसका प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ये दिया हुआ है एफ़ आपके पास, अब ये स्केलर फंक्शन है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ़ में तो हमें स्केलर ही चाहिए, तो सॉरी यहाँ पे वेक्टर गलती से लगा हुआ है, ये स्केलर फंक्शन है। तो देखो पहले तो आप ग्रेडियंट ऑफ एफ़ निकालो, मतलब डेल एफ़ निकालोगे, ये फिर से वेक्टर क्वांटिटी लग रही है। डेल ऑफ एफ़ क्या हो जाएगा आपके पास, देखो करली बाय करली एक्स एफ आई प्लस करली एफ बाय करली वाई जे प्लस करली एफ बाय करली जेड कितना, के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो करली एफ बाय करली एक्स निकालेंगे तो ये हो गया कितना, 2 और जेड की पावर 4i प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3 y² जेड की पावर 4 जे वेक्टर प्लस जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 y³ z³ के वेक्टर। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, हमने डेल के साथ, तो अब हमें निकालना है डेल डॉट डेल एफ। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड कितना, के, और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम, तो ये आ गया करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे करली बाय करली जेड के, डॉट प्रोडक्ट करनी है इस एफ के साथ। तो ये है 2 x y³ जेड की पावर 4i प्लस 3 x² y² जेड की पावर 4j प्लस 4 x² y³ z³ के। तो जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, x के रेस्पेक्ट में पहले का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 जेड की पावर 4 प्लस नेक्स्ट में सेकंड में करेंगे j के साथ, तो y के रेस्पेक्ट में करो तो 6 x² y जेड की पावर 4 प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 x² y³ और z²। तो ये आ गया आपके पास क्या, आंसर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा दिया हो, वो आप कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ ए आपके पास कोई कांस्टेंट वेक्टर दिया हुआ है, ए आपके पास क्या दे रखा है, कोई कांस्टेंट वेक्टर, और एफ आपके पास दिया हुआ है A×R, तो आपको प्रूव करना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू 0, डेट इज़ एफ वेक्टर आपके पास दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ 0 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, तो हम ए को मान लेते हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k, आर वेक्टर लेट हमने मान लिया कितना, xi प्लस yj प्लस जेड ऑफ के। तो A×R निकाल लेते हैं पहले, f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आने के बाद हम क्या कर लेंगे, डाइवर्जेंस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा ij k, तो ये हो गया A1 A2 A3, और यहाँ से आ गया कितना xy z। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये निकल के आ गया आपके पास कितना, पहले हम
आई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा A3y आई कैप प्लस अब जे के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया A3x माइनस A1z जे वेक्टर प्लस अब के रेस्पेक्ट में करेंगे तो A1y माइनस A2x के वेक्टर। अब क्या करना है, अब आपको डेल डॉट एफ निकालना है। एफ की वैल्यू आ गई तो डेल डॉट एफ होगा क्या, करली बाई करली एक्स आई का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट दिया हुआ है ये, इसके अंदर एक्स है ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस करली बाई करली वाई जे का कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट के अंदर भी वाई नहीं है तो 0 प्लस करली बाई करली जेड के का कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट के अंदर जेड नहीं है तो ये भी कितना हो गया 0। तो तीनों का सम भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो आंसर हो गया आपके पास कितना 0। तो यहाँ तक करते हैं 6 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट करेंगे कल।